एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने ये महसूस किया है? 1000 रुपए आज कुछ खास नहीं लगता। $100 भी हर साल छोटा लगता जा रहा है। मूवी टिकट, बर्गर, कैब का किराया, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। लेकिन असली डरावनी बात यह है कि कीमतें सिर्फ बढ़ नहीं रहीं, आपके पैसे की ताकत घट रही है। और अगर आपको इन्फ्लेशन समझ नहीं आया, तो चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो, पैसा हमेशा कम ही लगेगा। आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। अगर आप स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो या बस ये समझना चाहते हो कि पैसा कैसे काम करता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भारी शब्द नहीं, कोई बोरिंग चार्ट नहीं, सिर्फ रियल लाइफ, भारत और अमेरिका के उदाहरण और काम की बातें। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन बहुत सिंपल है। इन्फ्लेशन का मतलब है समय के साथ चीज़ें महंगी होना, यानी उसी पैसे से कम सामान मिलना, बस। उदाहरण देखो, भारत में 10-12 साल पहले 20 रुपए में पूरी प्लेट समोसा और चटनी मिल जाती थी। आज 20 रुपए में आधा समोसा और चटनी अलग से। अमेरिका में 2010 में $5 में पूरा फास्ट फूड मील आ जाता था। आज $5 में सिर्फ फ्राइज और थोड़ा अफसोस। दाम बढ़े, पैसा वही रहा। यही है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इतनी बड़ी समस्या क्यों है? क्योंकि इन्फ्लेशन दिखता नहीं है। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई अलार्म नहीं, लेकिन हर साल ये चुपचाप आपका पैसा खा जाता है। अगर इन्फ्लेशन 6% है, तो आज के 100 रुपए अगले साल सिर्फ 94 रुपए जैसे रह जाते हैं। 10 साल बाद वही 100 रुपए 55-60 रुपए जैसा लगता है। अमेरिका में भी यही होता है। अगर आपका पैसा बस बैंक में पड़ा है, तो आप बिना गलती किए भी हार रहे हो। इन्फ्लेशन होता ही क्यों है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, सिस्टम में ज्यादा पैसा। जब सरकारें ज्यादा पैसा छाप देती हैं या आसान लोन या फ्री कैश देती हैं, पैसा कम कीमती हो जाता है। ज्यादा पैसा यानी ज्यादा कीमतें। कोविड के बाद अमेरिका में हुआ, भारत में भी हुआ। दूसरा, मांग ज्यादा, सप्लाई कम। सबको वही चीज चाहिए, घर, पेट्रोल, आईफोन। खरीदने वाले ज्यादा, सामान वही, इसलिए दाम बढ़ते हैं। तीसरा, खर्च बढ़ना। तेल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, कंपनियों का खर्च बढ़ा। कंपनियां नुकसान नहीं उठाती, वो खर्च आप पर डाल देती हैं। लेकिन मैं तो पैसे बचाता हूं। पैसे बचाना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बचाना अब काफी नहीं। भारत में बैंक देता है 3-4% ब्याज, इन्फ्लेशन है 6%। मतलब हर साल आप 2-3% खो रहे हो। अमेरिका में सेविंग अकाउंट 1% देता है, इन्फ्लेशन 3-4%। समस्या वही, पैसा सुरक्षित है, लेकिन धीरे धीरे पिघल रहा है, बिल्कुल धूप में रखी बर्फ की तरह। समझदार लोग इन्फ्लेशन से कैसे जीतते हैं? अब सबसे बड़ी काम की बात। स्टेप 1, एक सच मान लो, कैश अस्थायी है, एसेट्स स्थायी हैं। कैश बराबर थोड़ी देर की सुरक्षा, एसेट्स बराबर लंबे समय की ताकत। स्टेप 2, निवेश करो, जुआ नहीं। भारत में इंडेक्स फंड, निफ्टी 50, एसआईपी, इक्विटी म्यूचुअल फंड। और अमेरिका में एस&पी 500, ईटीएफ, रिटायरमेंट अकाउंट, 401k। लंबे समय में अच्छे निवेश इन्फ्लेशन से तेज बढ़ते हैं। स्टेप 3, कमाई बढ़ाओ, सिर्फ बचत नहीं। नई स्किल सीखो, बेहतर नौकरी, फ्रीलांसिंग। आप खुद सबसे बड़ा इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन हो। स्टेप 4, देर मत करो। इन्फ्लेशन जल्दी शुरू करने वालों को इनाम देता है। छोटी रकम भी चलेगी, परफेक्ट नॉलेज भी जरूरी नहीं, समय सबसे जरूरी है। झटपट रीकैप, एक बार पक्का कर लेते हैं। इन्फ्लेशन मतलब दाम बढ़ना, पैसा हर साल कमजोर होता है, सिर्फ सेविंग काफी नहीं, निवेश अब ऑप्शन नहीं, जरूरत है। जल्दी शुरू करो, लगातार चलते रहो। अगर आपने इन्फ्लेशन को नजरअंदाज किया, तो इन्फ्लेशन आपको नजरअंदाज नहीं करेगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी समझदार बना पाया, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो में मिलते हैं।